हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फंडू टेस्टर। आज के पोस्टमैन ट्यूटोरियल की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टमैन इंटरफेस कैसे दिखता है और क्या क्या फंक्शनैलिटी है, और एज ए टेस्टर और एज ए डेवलपर हम पोस्टमैन कैसे यूज़ करने वाले हैं और उसका एडवांटेजेस हम कैसे ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों का डिस्कस करते हैं, और उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो सबसे पहले तो ये है पोस्टमैन का बेसिक इंटरफेस। यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल आप डेवलप कर रहे हो एपीआईज को, या आप एपीआई को टेस्ट कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो, तो उसमें बेसिकली अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले तो बात आती है हम डेटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि एपीआईज कोई एप्लीकेशन के 100 एपीआईज हो गई, हर एक टीम का बंदा हर एक एपीआई उसको लिखेगा, पैरामीटर्स डालेंगे, हेडर्स डालेंगे, ऐसा नहीं होता। वो हम पूरा कलेक्शन बनाते हैं और कलेक्शन को इंपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे टीम के साथ। डेटा ऐड करने का सबसे पहले तो एक मॉड्यूल हो गया, उसके बाद है हम एपीआई को कैसे ट्रिगर करेंगे, क्या क्या वैलिडेशंस उसमें आते हैं, और लास्ट में रिजल्ट्स हमें किसी के साथ शेयर करना है, तो वो सब चीजें कैसे कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से पोस्टमैन में अलग अलग मॉड्यूल्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऊपर हेडर सेक्शन में बेसिक सा फीचर्स है। यहाँ पे होम है, वर्कस्पेस है। वर्कस्पेस बेसिकली एक मीनिंगफुल बोल सकते हैं, नेटवर्क और एक्सप्लोर की उतनी जरूरत नहीं है। बेसिकली ये पब्लिक या प्राइवेट एपीआई है, उसके हिसाब से आप साइन इन करो और आपको वो एक्सेस मिलेगा। बट वर्क स्पेस कैन बी यूजफुल हाउ, तो कि फॉर एग्जांपल हम अलग अलग टीम के लिए काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में हम दो मॉड्यूल पे या दो टीम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम दोनों टीम का अलग अलग वर्क स्पेस बनाएंगे। एक वर्क स्पेस में एक टीम का एपीएस होगा, दूसरे वर्क स्पेस में दूसरे टीम का एपीएस होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सबसे पहले इस साइड में कलेक्शंस, एपीआई, एनवायरनमेंट, स्मोक सर्वर, मॉनिटर और हिस्ट्री, आपने जो जो एपीआई ट्रिगर किया बेसिकली उसका ऑप्शंस होता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कलेक्शन। कलेक्शन क्या है कि बेसिकली ग्रुप ऑफ द एपीआई से मेरी एक फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन की, वो फंक्शनैलिटी पे मैं काम कर सकता हूँ, तो बेसिकली उसका एक फोल्डर बनेगा। जैसे विंडोज़ में या मैक मशीन में हमारे पास फोल्डर होता है, एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर तीसरा फोल्डर। सिमिलर वे में कलेक्शन में एक बाहर उसका कलेक्शन का नाम दे दिया, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स बनाए गए, और हर एक फोल्डर में अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम एपीआईज को ऐड करेंगे। तो बेसिक वो भी चीज़ हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को कलेक्शन क्रिएट करना है, तो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट न्यू कलेक्शन, और यहाँ पे ऑप्शन है न्यू एंड कलेक्शन। सो बेसिकली दो तरीके से मैं कलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल पोस्टमैन ट्यूटोरियल। तो बस नाम दिया, एंटर किया, और ये कलेक्शन यहाँ पे बन गया। और उसके अंदर में सब फोल्डर, रिक्वेस्ट जो भी ऐड करना है मैं बेसिकली ऐड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे इसके अंदर मेरे को एक फोल्डर बनाना है, जैसे मैक में एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर, विंडोज में एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर, तो ऐसे एक आउटर कलेक्शन हो गया। उसके अंदर फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम फोल्डर बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी हो गई, उसका हमने एक फोल्डर बना दिया। उसके बाद दूसरी फंक्शनैलिटी है फॉर एग्जांपल कि लेट से कार्ट, कोई फ्लिपकार्ट, अमेजोन का मैं कार्ट को टेस्ट कर रहा हूँ, तो कार्ट की एक फंक्शनैलिटी हो गई। तो उसके हिसाब से मैंने दो कलेक्शन बना दिए, और यहाँ पे कलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एड अ रिक्वेस्ट। सो मल्टीपल एपीआई उसके अराउंड हम ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक किया प्लस, और मेरे पास एक एपीआई है, मैंने ये एक डेमो एपीआई है, यहाँ पे एक गेट एपीआई है, तो उसको ये फॉर एग्जांपल लॉगिन की एपीआई है, तो उसको इसके अंदर ऐड करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, बोलेगा कि कौन से कलेक्शन में सेव करना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को भाई पोस्टमैन के ट्यूटोरियल में सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे पोस्टमैन का ट्यूटोरियल खोल दिया, उसके अंदर कौन से फोल्डर में है वो मुझे पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन सिलेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे उसका रिक्वेस्ट का नाम है, तो अप्रोप्रिएट में नाम भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी लॉगिन एपीआई हो गई, तो लॉगिन एपीआई नाम दे दिया और सेव कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे ये गेट, उसकी आप सिग्नेचर देख सकते हो, गेट है ये एपीआई, और उसका नाम है लॉगिन एपीआई। तो उसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर सकते हो, और ऐसे मल्टीपल एपीआई हम ऐड कर सकते हैं अप्रोप्रिएट फोल्डर में। तो ये एक बेसिक सा हर एक डेवलपर और टेस्टर और बीए तरीके से पोस्टमैन यूज करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल एज ए टेस्टर मैं ये एपीआई पे काम कर रहा हूँ, और मुझे कुछ एरर्स आ रहा है, या फिर मेरे को डेव को भेजना है कि डिबग करने के लिए, देखो तो उसमें क्या एरर है, कोई की या कोई वैल्यूज मिसिंग है, तो
उस केस में क्या होगा कि अभी तो ये सिंपल एपीआई है, सिर्फ एक यूआरएल से ही हो जाती है, बट रियल टाइम में एपीआई कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें पैरामीटर्स आएंगे, ऑथराइजेशंस होगा, बॉडी होगी, तो अलग अलग हम एक एक लाइन में कॉपी पेस्ट करके भेजना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कोड। तो सबसे पहले तो एज ए कोड पर्टिकुलर सिंपल सिंगल एपीआई को मेरे को किसी के साथ शेयर करना है, तो सिंपली यहाँ पे इसका कर्ल दिखेगा CURL और यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन, और सिंपली ये पूरा एक साथ कंट्रोल A करके सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो, या फिर यहाँ से क्लिक करके तो सारा कॉपी हो जाएगा। और बेसिकली ये जो टेक्स्ट है किसी को शेयर कर दो, तो वो क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, और इंपोर्ट में यहाँ पे देखो दिख रहा है पेस्ट CURL रो टेक्स्ट और URL। तो मैंने जैसे ही ये पेस्ट किया, यहाँ पे नए टैब में API आ गई। ये ऑलरेडी सेव है, ये हमने सेव नहीं किया इसलिए ऐसा नाम दिख रहा है। तो बेसिकली ऐसे कोई बंदा उसके ऊपर काम कर सकता है। उसके ऊपर उसके अलावा पूरा का पूरा कलेक्शन मेरे को किसी के साथ शेयर करना है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, शेयर है, मूव है, रन कलेक्शन, सारे कलेक्शन में जितना भी एपीआई है, लेट से मेरे पास एक कलेक्शन में 50 एपीआई है, तो सारा कलेक्शन को रन करना है, तो रन कलेक्शन है, फिर एडिट है, रिक्वेस्ट ऐड करना है, फोल्डर ऐड करना है, मॉनिटर कलेक्शन है, फिर मॉक कलेक्शन है, क्रिएट ए फोक। ये सारी की सारी फंक्शनलिटी हम इन फ्यूचर के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट बिग बिग नेम्स, ये क्या बोल रहा है ऐसा कुछ मत सोचना। और यहाँ पे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अगर मैं कलेक्शन V2 और कलेक्शन में भी यहाँ पे ये रिकमेंडेड है, सिंपली सिलेक्ट करो, एक्सपोर्ट करो, ये एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सपोर्ट, ये फाइल एक डाउनलोड हो गई, उसको बोले कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड हो गई। और सिंपली यहाँ से इंपोर्ट में जाओ और इंपोर्ट में सिलेक्ट फाइल्स या फिर सिलेक्ट फोल्डर्स। तो बेसिकली यहाँ से हम फाइल और फोल्डर हमें जो भी इंपोर्ट करना है वो कर सकते हैं, और वो एप्रोप्रिएट मशीन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सारा कलेक्शन आ जाएगा। तो ये कलेक्शन का काम हो गया। उसके बाद आता है वैलिडेशंस। तो फॉर एग्जांपल ये एपीआई को मैं हिट करता हूँ और मेरे को वैलिडेट करना है ईमेल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, या पेज की वैल्यूज अवेलेबल है या नहीं है। एपीआई में ऐसे टेस्टिंग किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे प्री रिक्विजिट है, उसमें अगर एपीआई रन करने के अलावा मेरे को कुछ पास करवाना है तो उसकी मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। और यहाँ पे टेस्ट करवाना है, कुछ डेटा वैलिडेट करना है, कुछ डेटा पार्स करना है, तो उसकी स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ। वो सारी चीज़ों का भी हम बात करेंगे, स्क्रिप्ट कैसे लिखती है। बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के कोड स्निपेट रहेंगे, वो हमें यूज़ करना है और उससे हम डेटा वैलिडेट कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक छोटा सा फीचर है, बेसिकली वो है एनवायरनमेंट। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट नहीं है, बट वो कहाँ पे यूज़ होता है कि थ्रू आउट द टेस्टिंग हम बहुत सारे एनवायरनमेंट के ऊपर काम करेंगे। टेस्टिंग एनवायरनमेंट हो गया, डेव एनवायरनमेंट है, स्टेजिंग है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम रहता है एनवायरनमेंट का। तो वो एनवायरनमेंट का बेस यूआरआई चेंज होगा, फिर यूज़र नेम पासवर्ड है, ग्लोबल वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स है, या कुछ डेटा एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करके यहाँ पे हम एज ए डायनेमिक वैल्यू पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एनवायरनमेंट में यूआरएल सेट किया, तो हम फिर यहाँ पे हम उसको एज ए यूआरएल ऐसे पास करेंगे, तो वो हर एक एनवायरनमेंट के लिए हार्ड कोडेड नहीं करनी पड़ेगी। और बेसिकली थ्रू आउट द कलेक्शन ये सेम कलेक्शन हम अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक पोस्टमैन की फंक्शनलिटी हो गई। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अलग अलग एपीआई कैसे इसमें ऑटोमेट करने वाले हैं। गेट एपीआई है, पोस्ट एपीआई है, पुट एपीआई है, कलेक्शन कैसे बनाएंगे हम। स्टार्टिंग इजी एपीआई से करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, और उसके बाद हम रियल टाइम एपीआईस की जिसमें बड़े बड़े ऑथराइजेशन, बड़े बड़े पैरामीटर्स होते हैं, कोई बड़ी सी एप्लीकेशन हम पिक करेंगे और उसकी एपीआईस के ऊपर हम सीखेंगे कि कैसे उसके ऊपर काम करना है, कैसे इसको ऑटोमेट करना है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करना है, सारा कलेक्शन कैसे रन करना है, उसका रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। वो सारी की सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक